अब भारत बदल रहा है। अब नौजवानों की सोच में बदलाव आ रहा है। इसीलिए आज का खास एक इंटरव्यू, इसमें मेरे खास एक मेहमान विपिन सिंह वजीर। 90 के बाद थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है, तो 2000 के बाद एक मिलेनियम जनरेशन आई है, जब एक टोटल ऑल टुगेदर एक 5G जनरेशन कह लो, जो कुछ भी कह लो। जम्मू कश्मीर को इतना फोकस नहीं किया था उस टाइम पे, वक्त भी ऐसा था, इतना पैसा भी नहीं था स्टेट के पास कि यहाँ पे जो लोकल प्रॉब्लम जो J&K के बीच में इंडस्ट्री को जो आज फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो इंडस्ट्री घर से शुरू होती है, आपकी किचन से आपकी इंडस्ट्री है। आज आप फ़ोन करते हो, हाँ जी नॉन भेज दो, ये भेज दो, व्हाट इज़ दैट, आपने किचन अपनी बाहर भेज दी। तो जब किसी के पास कोई जॉब नहीं था, आजकल गवर्नमेंट खुद कहती है कि हमारे पास जॉब नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में ढूंढते हो तो लीडरशिप क्वालिटी आपको बाई बर्थ मिलती है, वॉरियर बाई बर्थ मिलता है। अपने आप को शेप अप करके बोलो जी मैंने वो शेर है तो मैं शेर बन जाऊंगा, नहीं बनोगे। जब तक वॉरियरशिप वो होती है, जब तक आप रिस्क फैक्टर कवर करना नहीं, रिस्क फैक्टर नहीं लोगे ना, रिस्क के अंदर नहीं जाओगे ना, आप अपने आप को उठा नहीं सकते। तो मेरा ये अपना मानना है और मेरा एक मैसेज भी है सोसाइटी को, सिर्फ एक ही फोकस करना है कि अर्न योर सेल्फ, बर्न योर सेल्फ, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बचपन में एक शब्द सुना था, मेड इन इंडिया। लेकिन वो मेड इन इंडिया काफ़ी सालों से, जब मैं मेड इन इंडिया आहिस्ता आहिस्ता मेड इन चाइना ही हो गया। कोई भी चीज़ देखो, किसी भी छोटी छोटी चीज़ को देखो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं पर थे कि कोई भी चीज़, इवन कि एक छोटी सी सुई से लेकर के कोई भी चीज़ को मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, वो आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा हो गई कि मेड इन इंडिया को हम भूल ही गए। वो सिर्फ गाने में रह गया था कि दिल चाहिए मेड इन इंडिया। खैर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब भारत बदल रहा है। अब नौजवानों की सोच में बदलाव आ रहा है। अब वो कहते हैं कि हमें जॉब लेनी नहीं है, हमने जॉब देनी है। हम जॉब मेकर नहीं, हम जॉब टेकर नहीं, जॉब मेकर बनेंगे। इसीलिए आज का खास एक इंटरव्यू, इसमें मेरे खास एक मेहमान विपिन सिंह वजीर। विपिन वजीर जी का दूर तक, मेरे ख्याल में अगर मैं सही हूँ, आपका पहले तो आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने दैनिक स्टेट समाचार में। थैंक यू शेखर। आप क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास और एक जो कारोबारी है उसके पास समय नहीं होता, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर आए। मैं इसीलिए आपको यहाँ पर लाया क्योंकि आजकल के यूथ जो है स्पेशली, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके फैमिली में, तो आप क्योंकि आप राजाओं की फैमिली, वजीरों की फैमिली से, तो आपने देखा ही क्या है, आपने सिर्फ वही चीज़ें, राजे रजवाड़े, वही चीज़ें महल ही देखे। लेकिन एक विपिन वजीर आज एक नाम है इंडस्ट्रीज में, किसी चीज़ में। कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, किसी इंडस्ट्री कैसे लगानी, इस चीज़ के लिए आपसे पूछा जाता है। ये अचानक बदलाव ये चीज़ का, तो आप एक चीज़ बताएं कि ये मेड इन चाइना ही रहेगा या मेक इन इंडिया जो आप मोदी जी ने लाया, क्या ये पॉसिबल हो रहा है? थैंक यू शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया यहाँ बोलने के लिए। और स्टेट समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इसके माध्यम से जो भी आपके सवालात हैं, ये आने वाली जनरेशन तक भी जाए। और मैं चाहता हूँ कि ये हर प्लेटफॉर्म पे जाए। नया जनरेशन है जो भी इंडस्ट्री में है, जो नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास भी जाए। कि मैं जो शुरू करना चाहूँगा, बिकॉज़ हमारी फैमिली में कोई भी इंडस्ट्री में नहीं गया, आई बीइंग द ओनली पर्सन हु गेट इनटू द इंडस्ट्री, जो मेरा भी विचार नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता। हम भी एक एजुकेशनिस्ट बैकग्राउंड से आए हैं और एजुकेशनल बैकग्राउंड में रहे हैं। शायद मेरे फादर ने जॉब करी होगी, तो बाकी वज़ीरों में किसी ने आज तक जॉब भी नहीं करी है। ज़रूरत नहीं थी। अब वक्त ऐसा है कि वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेरा एक पैशन रहा
और मेरी एक आदत है कि जब भी हम मतलब काम करते हैं, छोटा है बड़ा उसके वो नहीं करते, बट हमारा एक ही फोकस रहता है कि बस जस्ट डू इट, डू द बेस्ट एंड लीव इट। तो उसका रिजल्ट के बारे में मैं इतनी फिक्र नहीं करता, बट आपके सोल से और आपके माध्यम से आपको जो अच्छा लगता है वो करो, बाकी छोड़ दो आप। हमारी फैमिली में मैं इकलौता एक ऐसा शख्स था कि जिसने मतलब अपना पढ़ाई लिखाई भी करी, हमने स्पोर्ट्स में भी आगे रहे, स्पोर्ट्स भी किया। क्योंकि अगर हम लेट 60 और अर्ली 70s के बॉर्न हैं, और वो जो जम्मू कश्मीर का जो कल्चर था टिल 1990 तक या 2000 तक, 90 के बाद थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है। तो 2000 के बाद एक मिलेनियम जनरेशन आई है, जब एक टोटल ऑल टुगेदर एक 5G जनरेशन कह लो, जो कुछ भी कह लो। उस वक्त हमारे यहाँ पे फोकस नहीं होता था। हमारे जम्मू में एक ही कल्चर था कि हाँ जी बीटेक करो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट बनेगा, और जो कुछ नहीं करता था वो आ जाके लॉ कर लेता था या कुछ कर लेता। तो हमारे जैसे ऐसे रहे थे, या तो खेल कूद में था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को इतना फोकस नहीं किया था उस टाइम पे। वक्त भी ऐसा था, इतना पैसा भी नहीं था स्टेट के पास कि एजुकेशन हो या गेम्स हो या इंडस्ट्री हो उस तरीके से की जाए। इंडस्ट्री का जो दौर शुरू हुआ है, ये आप यही समझें कि आपका ये 2000 के बाद ही यहाँ पे इतना बूम आना शुरू हुआ है। 2000 के बाद उससे पहले था, लेकिन इतना लैंड अवेलेबल थी, लोगों ने लैंड ली है, सब कुछ करा है, लेकिन वो चीज़ नहीं थी कि जो होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो लोकल प्रॉब्लम जो J&K के बीच में इंडस्ट्री को जो आज फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं। लेबर प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी चीज़ों को इंडस्ट्री एक ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री तो अगर मैं तो इतना कहता हूँ कि इंडस्ट्री तो आपके घर से शुरू होती है। आज आपको कनेक्ट करता हूँ, आप व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप ये देखें कि आप जब हम अपने एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, सुबह उठते हैं किसी ने कोई लस्सी पीनी है तो उसका एक अरेंजमेंट होता था कि आपने बोल लेना है, वो छोड़ना है, वो करना है। तो वो इंडस्ट्री घर से शुरू होती है। आपकी किचन से आपकी इंडस्ट्री है। बहुत अच्छा। आपकी मदर है, आपकी दादी है, नानी है, बहन है, बुआ है, सिस्टर है, जो भी हैं, तो वहीं से इंडस्ट्री शुरू होती है। आप कुकिंग करते हो, आज आप फ़ोन करते हो, हाँ जी नॉन भेज दो, ये भेज दो, व्हाट इज़ दैट। आपने किचन अपनी बाहर भेज दी, आपने किचन बाहर भेज दी और अपनी किचन को क्लोज करके बीमारियां भी ले ली और बाहर से आपने वो ले लिया, लेकिन आप अपने घर में बनाना अच्छा नहीं समझते। तो बेसिकली इंडस्ट्री घर से शुरू होती है, ये हर आदमी को नज़र आती है, लेकिन हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। तो जब किसी के पास कोई जॉब नहीं था, आजकल गवर्नमेंट खुद कहती है कि हमारे पास जॉब नहीं है, जनरेशन को यही बोलती है कि अब आप जॉब छोड़ना बंद करो, आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आओ। और गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म भी दे रखा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप का, वहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म भी दे रखे हैं उन्होंने। एक माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। तो एक स्लैब बना रखा है कि उस स्लैब के हिसाब से आप अपने आते जाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो एक MSME का जो टैग है, वो उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो पता ही नहीं है, आने वाली जनरेशन को नहीं पता। सो एक मैं क्वेश्चन हाँ जी पूछता हूँ। सपोज हमारे दर्शकों में से कोई एक ऐसा है कि एक चाहता है कि मैं मेरे पास काफ़ी पैसा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड उसकी वो अलो नहीं करती, लेकिन वो अगर करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? शेखर जी, एक चीज़ है, वॉरियर क्रिएट नहीं किए जाते, वॉरियर्स पैदा होते हैं जी। लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में ढूंढते हो तो लीडरशिप क्वालिटी आपको बाई बर्थ मिलती है, वॉरियर बाई बर्थ मिलता है। अपने आप को शेप अप करके बोलो जी मैंने वो शेर है तो मैं शेर बन जाऊंगा, नहीं बनोगे। वॉरियर हमको, वी हैव टू क्रिएट वॉरियर्स नाउ। आज की डेट में जनरेशन को, आज की डेट में क्या चाहिए? वॉरियरशिप। कि जब तक वॉरियरशिप वो होती है, जब तक आप रिस्क फैक्टर कवर करना नहीं, रिस्क फैक्टर नहीं लोगे ना, रिस्क के अंदर नहीं जाओगे ना, आप अपने आप को उठा नहीं सकते। मैंने जब अपनी भी इंडस्ट्री लगाई थी, अपने आप को सब कुछ दाव पे लगा के लगाया, ठीक है, ये भी कर वो भी कर, देखा जाओ आई बीइंग अ लोन। मेरे फादर की मेरे को सपोर्ट थी, वो एक एजुकेशन साइंटिस्ट रिटायर्ड थे। अब एक बड़ी मज़ेदार बात थी, 2008 में दिसंबर में डैड मेरे रिटायर हुए। तो उसके बाद मेरे डैडी की एक एनर्जी देख रहा था कि मैं चलो डैड अब अपनी इंडस्ट्री में चलते हैं, कुछ करते हैं। कहता यार क्या कर रहा है, जम्मू में लैंड कहाँ मिलेगी, यहाँ पे हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ये सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। समुद्र में कूदेंगे, पानी में कूदेंगे, तैरना अपने आप आएगा। पढ़ रहे थे? नहीं, मैं पढ़ चुका था। मैंने अपना अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ, ये सुनने में आया कि आपकी जॉब भी लगी थी, आपका काफी एक मैंने हाँ पढ़ाई लिखाई जम्मू से की मैंने, और 1990 में मैं यहाँ से जम्मू मैंने छोड़ दिया था। मैंने
पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं आई गेट इनटू द पेपर्स भी दिए, सब इंस्पेक्टर के दिए, फिर आर्मी के एनडीए के भी करे। तो दादी कहती पुलिस में नहीं जाना, नानी कहती फौज में नहीं जाना। तो मैंने एक चीज़ देखा कि एवरीथिंग इज़ डेस्टिन, आप कुछ नहीं कर सकते, जो बनाना है ऊपर वाले ने खुद बनाना है आपको। हाँ, हम चलते चले गए। तो मैंने 90 में मैं जम्मू से बाहर चला गया, मैंने जॉब करी, जॉब करते 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 सीखता चला गया और 2011-12 में मैं वापस आया। और वापस तब आया जब 2008 में डैडी ने, जब डैड को मैंने बोला कि आप इंडस्ट्री के लिए करोगे, तो नहीं होगा, मैं जस्ट डू इट एनीवे। हमने वो अपना एक वॉरियरशिप दिखा के अपने आप को देख के देखा, कुछ नहीं आगे पीछे देखा, बस हम सब कूद गए। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लैंड भी मिली, इंडस्ट्री भी लगी, सब कुछ हुआ। तो लेटर एक डैड ने एक दिन मेरे को एक शब्द यूज़ किया था कि आई वेस्टेड माई 30-40 ईयर्स इन जॉब। मैं क्यों? कहते इसलिए वेस्ट कर दिया, मुझे ये पता होता कि इंडस्ट्री ऐसी होती है। तो कहता मेरे को इंडस्ट्री का फोकस कुछ और था, मैंने अपने 40 साल लाइफ के बर्बाद कर दिए, मेरे को इंडस्ट्री में आना चाहिए था। कहता इंडस्ट्री एक वो चीज़ है, ये जनरेशन टू जनरेशन को जॉब देती है। द स्टेट लाइक J&K और जम्मू, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हमको, इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं कि हमने सब्सिडीज़ लेनी है, ये लेना, ये हमारा फोकस नहीं था। ये था कि इंडस्ट्री लगानी है, लोकल जो जनरेशन है उनको जॉब दे के करके उन्हीं को भी एक, मतलब हमने कभी नहीं बोला कि हम ओनर हैं। तो हम बच्चों को जो बैठते थे काम करते थे उनको बोला कि वी आर ऑल इक्वल। तो उस तरीके से, उस फोकस से हमने ये काम किया। तो वेस्ट करने का डैडी का कहना कि 30-40 साल वेस्ट किया। कहता आज हम सिर्फ वैसे थे कि हमको एक फिक्स्ड शेड्यूल दिया जाता था कि उसी के दायरे में काम करना है। तो एंटरप्रेन्योर के बीच में दायरा कोई नहीं है। He can go up to any extent, he can do whatever he likes, he can do whatever he wants, बट थोड़ा सा हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि पॉलिसीज़ के बीच में हम बंध जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को ये बंदिश नहीं होनी चाहिए पॉलिसीज़ की, इस दायरे से बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं रहती। तो उसके लिए फिर थोड़ा आपको वॉरियर बनना पड़ता है कि जस्ट ब्रेक द रूल एंड डू समथिंग डिफरेंट। एक चीज़ बताओ हमको कि अब समय कुछ हो रहा है, 2000 में समय कुछ और था, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय सब्सिडी के नाम पर आते थे, खाते थे और चले जाते थे। अब रोक लगी है या नहीं लगी है? नहीं, इंडस्ट्री में देखो बेनिफिट्स होने चाहिए। हाँ। वो बेनिफिट्स आपके वहाँ होते हैं कि जहाँ पे एक स्टेट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो सब्सिडी का फोकस यही होता था कि भाई सब्सिडी इसलिए देनी चाहिए कि जहाँ पे किसी के पास पैसा नहीं है। आज किसके पास पैसा? तो आज भी नहीं है, पैसा पहले भी नहीं था। बट ये है कि चलो नए एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे नए स्कूल बच्चे निकल के जा रहे हैं, पेरेंट्स के घर में किसी के सपोज ख़ानदानी बिजनेसमैन कोई नहीं है, तो ख़ानदानी बिजनेसमैन हो तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये अपना मानना है और मेरा एक मैसेज भी है सोसाइटी को और स्कूल वालों को, स्कूल के जो बच्चे किड्स हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सिर्फ एक ही फोकस करना है कि अर्न योर सेल्फ, बर्न योर सेल्फ, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अर्न योरसेल्फ, बर्न योरसेल्फ, बर्न योरसेल्फ, ठीक है। हाँ। खुद कमाओ और खुद उसके ऊपर करो। हाँ। लेकिन क्या है कि ये एजुकेशन स्टार्ट होती है स्कूल से। क्या आपके स्कूल में ये चीज़ पढ़ाई जाती है बच्चों को? बच्चों को स्किल्स नहीं दिखाते कि बच्चों में स्किल्स क्या हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स और टीचर्स भी हम जॉइंटली एक एफर्ट लगाएं तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। हम लैक करते हैं थोड़ा थोड़ा कि आपको लगता है कि इस बच्चे के अंदर कोई स्किल्स हैं, उसको फोकस करें। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें, आपका जो बड़ा अच्छा है, मेरे को आंसर बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ हमारे जम्मू के लोग, खासकर जम्मू के, और इसकी जगह दूसरी साइड चले जाओ, हम पंजाब में चले जाओ, बाकी वो लोग कुछ ज़्यादा इसमें काम करते हैं। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इसलिए है कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है ना, एक रॉयल स्टेट रही है, यहाँ पे कि आराम परस्त स्टेट रही है। अच्छा। शायद जो मेरा मानना, मेरा सोचना है कि J&K ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हर आदमी का अपना घर है, अच्छा। अपनी ज़मीन है, अपना बाग बगीचा है, सब कुछ है, जहाँ पे वो उसको खुद कमाता है, खुद खा लेता है, उसको शायद इतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू गो आउटसाइड, पंजाब जैसी जगह चलो जाओ, वहाँ पे आपको सारी आपको स्किल पर स्किल मिलेंगी। जितनी स्किल्स पंजाब में है, दिल्ली में है। अब दिल्ली इतना बड़ा समंदर है, आप कुछ यू नेम एनीथिंग, आपको हर चीज़ दिल्ली मिलती है, हर चीज़ मिलेगी और अच्छे रेट्स पे मिलेगी। आप यहाँ बनाएंगे तो नहीं बनेगी।
अब हो क्या गया है कि अब जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ है, हर स्टेट्स की अलग अलग पॉलिसीज़ आ रही हैं कि स्टेट को ग्रो करो, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप में डाला जाए, बच्चों को स्किल्स दी जाएँ, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अब हम भी अपने मोटिवेशन प्रोग्राम्स कई अपने अलग अलग उसमें देते हैं, जाके देखते हैं, लेकिन बच्चों के बीच में ना वो एक बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है। स्कूल कॉलेजेस का क्या रोल होना चाहिए इसमें? स्कूल कॉलेज का रोल इसमें ये रहना चाहिए कि देखो, अब आप भी बाउंड हो कि स्कूल वालों ने बोला कि भैया हिंदी इंग्लिश संस्कृत पढ़नी है तो यही पढ़नी है, बाकी तीजा स्लेट कोई नहीं पढ़ना, ठीक है, तो स्किल कहाँ से पढ़ाएंगे आप? ठीक है, वो स्किल्स के लिए पेरेंट्स को देखना पड़ता है कि भैया मेरा बच्चा करेगा क्या, और पेरेंट्स कहते हैं कि इतना पैसा है नहीं, इंडस्ट्री में डालें कहाँ। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना पड़ेगा, स्कूल एजुकेशन के बीच में ये सब्जेक्ट डालने पड़ेंगे। शायद मुझे लगता है कि आने वाला जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसमें शायद स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आ रहे हैं। अगर ये वैसे अच्छी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैसा है भी है, प्रोविजन है, प्रोविजन रखा गया है। नहीं, आप सिखा भी रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ें बता रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। तो हम काफ़ी अच्छे जो लोग हैं, आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कुछ लोग हैं, और आप एक अच्छे मोटिवेशनल भी हो, लोगों को मोटिवेट भी करते हो, बच्चों को भी करते हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो अगर कोई सपोज कोई एक नया स्टूडेंट है जो अभी जिसकी उम्र अभी 18 साल से ऊपर है, वो मन नहीं है उसका कि जॉब करें, क्योंकि आजकल के मैंने बच्चे देखे वो कहते नहीं जॉब नहीं करनी, कुछ करना है, वो सबसे पहले स्टेप क्या ले? देखो, कुछ जो एक हमने अभी तक जो देखते आए हैं और देख रहे हैं कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता ड्यू टू मैनी रीजंस, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, घर की प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ भी होती है, मैंने उन बच्चों को बहुत आगे बढ़ते देखा है। क्या बात? अगर हमारे जो पीछे बच्चे हैं ना, पीछे वही बच्चे हैं कि जिस स्कूल के अंदर, जिस घर के अंदर पेरेंट्स ये बोलते हैं कि भैया 90%, 99%, 96% आने चाहिए, मुझे नहीं लगता वो बच्चा तरक्की करेगा। आई एम सॉरी टू से कोई इसको मेरे से लोग बहुत कुछ वो भी करेंगे। मैं आपकी इस बात से मैं खुद क्योंकि बुकिश आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने, बच्चों ने ये बना कर रखा है स्कूल में, बड़ा में, सब जगह, कि क्या बोलना है कि बच्चा, अब देखो ना 96%, 98, 99% मार्क्स होंगे तो भैया 12th का बच्चा पास करके वहाँ जाएगा, हाँ, उसको एडमिशन मिलेगी। अगर बाकियों को नहीं मिलेगी, बाकी कहाँ जाएंगे फिर? जो 89 बिलो 90 वो कहाँ जाएंगे, बिलो 80 कहाँ जाएंगे? मतलब 50% के नीचे वाला घर बैठेगा। वो तो डिमोलाइज कर दिया ना आपने, ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। स्कूल जो आजकल इतने बड़े अपने स्कूल नहीं रहे, वो तो एक 5 स्टार होटल्स बन गए, वहाँ पे फीसें देखो। लेकिन हमारे टाइम में और आपके टाइम में जो हमने पढ़ाई पढ़ी हुई है, तो उसका एक अलग था। तो वही जनरेशन आज उठ के एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ी है। लेकिन आजकल की जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो है आजकल डिजिटलाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप। वो चाहते हैं कि इजी मनी कहाँ पे आए, हम अपना रील बनाए, कुछ करें, 2 पैसे आ जाएं, काम कर लें, बट मेहनत ना करनी पड़े। और इंडस्ट्री बिना तपस्या के नहीं है। यू हैव टू, आपको अपना ना खून देना पड़ेगा। और हमने तो वो काम देखा है। अगर थोड़ा सा मैंने आपसे भी बड़ी सपोर्ट ली हुई है, अगर इफ़ यू रिमेंबर कि जब हमने शुरू करना था तो हम 4-4 दिन एक रूम से बाहर नहीं आते थे। हमने अपना ब्रांड का लोगो बनाना है, कुछ करना है। तो क्या वो टाइम मेरे साथ आपने स्पेंड किया है जब मैंने, तो हम अपने बच्चों में देखते हैं वो चीज़ नहीं है। अब बच्चे हर चीज़ को उनको जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो यही है कि माई मैसेज टू द सोसाइटी एंड द न्यू जनरेशन की यही मैसेज है कि आप, जब तक बच्चा फ्रीडम में नहीं रहेगा ना, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आ सकती। अगर मैं आपसे बगैर इजाज़त के कह रहा हूँ कि अगर कोई स्कूल के बच्चे या कोई स्कूल के प्रिंसिपल या कोई भी सुन रहे हैं, अगर स्कूल में कोई काउंसलिंग सेशन है, उसमें बच्चों के लिए कोई काउंसलिंग सेशन के लिए आपसे अगर बुलाना चाहे तो आप जाओगे? बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं, बिकॉज ये नहीं है कि मैं खुद चाहता हूँ कि इन चीज़ों को हर स्कूल के बीच में होना चाहिए, महीने में एक बार होना चाहिए, सो दैट जो चीज़ आप डेली सोच रहे हो उस सोच से अलग भी आप सोच सको कुछ। थैंक यू। जो बच्चा सोच रहा है कि हाँ जी मैं एक जॉब मेकर बनूं, जॉब टेकर नहीं बनूं, आज कुछ अच्छी बातें की, समझ आया। इंडस्ट्री मुश्किल भी है, लेकिन जब समझ आ गई तो बड़ी आसान भी है। और आजकल इतने नए प्रोग्राम्स आ गए हैं, उनमें आप इजीली आप आ सकते हो। कल को आने वाले टाइम के आप बड़े दूर पहुंच सकते हो। कल को आने वाले में आप भी टाटा बिरला ज़रूर बढ़ सकते हो, लेकिन सहारा है किसी एक ऐसे लोगों का जो आपको एक अच्छी रास्ते पे ले सके। रास्ते बड़े हैं, लेकिन जब आप अच्छे ट्रैक पे चलोगे तो ज़रूर पहुँचोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात सुनें, स्कूल आपको बुलाएं, और ताकि हमारे जम्मू में एक नई इंडस्ट्री हो। थैंक यू। थैंक यू सर।